अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग और आज की वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ रिगार्डिंग लॉ डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट्स जिनका अभी तक रिजल्ट लाइव नहीं हुआ, वो स्टूडेंट्स जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं, वो मजीद डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने चाह रहे हैं, उनकी कुछ कन्फ्यूजन है वो क्लियर करूंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट शेयर करूंगी दैट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, जो भी आपके पास मौजूद भी नहीं होंगे और आपने अभी बनवाने हैं, उस पर भी टाइम लग जाता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको लॉ डिपार्टमेंट का बताऊं। लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, हैव पेशेंस प्लीज। अभी आपका कोई टेस्ट नहीं था और यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट, जो भी यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिए हैं, अभी उनका रिजल्ट जो है वो अपलोड हो रहा है। अभी वो भी सब डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लॉ डिपार्टमेंट का क्योंकि कोई भी टेस्ट नहीं था, उनकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। दैट शुड बी अराउंड 20th ऑफ दिस मंथ, 20th ऑफ जुलाई के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो 20th ऑफ जुलाई तक काम डाउन, उनको भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय वेट करने के। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन आ रहा था। अगर हमने टेस्ट दे दिया है, अब हम मजीद डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें, तो अगर आपका पहला टेस्ट क्लियर है तो आपको सेकंड टेस्ट देने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपका पहला ही टेस्ट जो है कंसिडर होगा और आप उसी के बेस पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं लाइक बी फार्मेसी है और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका अभी तक रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ। होपफुली आज मंडे को अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो भी मैं आपको कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटी बता दूंगी, कंफर्म कर दूंगी। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया, वहां भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिन डिपार्टमेंट्स का, अपना डिपार्टमेंट जस्ट मेंशन कर दें, फिर मैं यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लूंगी कि क्या इस डिपार्टमेंट का अभी तक रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ। फिर मैं कंफर्मेशन के बाद आपके साथ सारी डिटेल्स जो है शेयर कर दूंगी। सो देर इज नथिंग टू वरी, इट्स नॉर्मल। अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट लाइव नहीं हुआ। ओके, इसके बाद जो एडमिशन की डेडलाइन है वो आप सबको पता है 9th ऑफ जुलाई तक एक्सटेंड होकर चली गई है। और वो अब आप 9th तक, अगर आप मजीद किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोटा बेसिस पे ट्राई करें, ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं किसी कोटा के लिए। और इसके बाद कमिंग ऑन टुवर्ड्स अ मेन टॉपिक दैट इज डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। अभी मेरिट लिस्ट लगेंगी, टेस्ट के रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरिट लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आएगा, जो सबसे नेक्स्ट काम आपको करना है वो आपने यूनिवर्सिटी जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, वो मैं चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले आपको अपना CNIC, अगर CNIC नहीं है तो आप बेफॉर्म लेके जाएंगे 1। सेकंड जो है वो आपके 4 पिक्चर्स विद ब्लू बैकग्राउंड, वो आपने लेके जानी है। उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सब आप लेके जाएंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे आपका मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके जो सर्टिफिकेट है, रिजल्ट कार्ड है, वो आप लेके जाएंगे। उसके बाद आपका FSC का आ जाता है रिजल्ट कार्ड, वो आप अगर आपका जस्ट पार्ट 1 क्लियर है तो आप पार्ट 1 लेके जाएं, पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड जो है वो लेके जाएंगे। अगर आपने पार्ट 2 की बेसिस पे अप्लाई किया, लाइक जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में या उससे पहले अपना जो है इंटर कंप्लीट कर लिया था, तो वो अपना पार्ट 2 का रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपने अपने पेरेंट्स का भी CNIC की कॉपी ले जानी है। अगर आपके गार्डियन आपके फादर हैं, आप उनकी लेके जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट्स के पास नहीं होता एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिनकी वजह से उनका प्रोसेस जो है, एडमिशन प्रोसेस डिले हो जाता है, वो है डोमिसाइल। आपका जो डोमिसाइल है वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद बनवाने लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वैसे आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती, वो यूनिवर्सिटी कहती है आप डोमिसाइल अप्लाई करें, चाहे आप उसका टोकन ही लें वो भी एक्सेप्टेबल है, बट आपके पास आपका डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने डोमिसाइल अप्लाई करें, अभी से अप्लाई कर दें, ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका जो डोमिसाइल है वो बन के आ जाए। अभी मेरिट लिस्ट में अराउंड 10 to 12 डेज बाकी हैं, तो आप 10 to 12 नहीं, अराउंड 15 डेज बाकी हैं, तो आप
अभी अपना जो डोमिसाइल है वो अप्लाई कर दें ताकि एडमिशन के टाइम पे आपके पास मौजूद हो। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और लास्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज स्टैम्प पेपर, जो कि आपको अपने करीबी किसी भी कोर्ट या कचहरी से मिल जाएगा। उसके ऊपर आपने एक स्टेटमेंट लिखवानी है। अब स्टैम्प पेपर भी डिफरेंट प्राइसेस वाले होते हैं। आपने नॉर्मल एक 50 रुपीज वाला स्टैम्प पेपर लेना है और उसके ऊपर ये स्टेटमेंट आपने लिखवानी है कि मैं अभी पार्ट 1 की बेसिस पे अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और जब मेरा रिजल्ट पार्ट 2 का आएगा, अगर मैं क्वालिफाई नहीं करता, मैं फेल हो जाता हूँ अपने पार्ट 2 में, तो फिर उसके बाद मैं किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी को क्लेम नहीं कर सकता फ्री रिफंड के लिए, और मेरा जो एडमिशन है वो क्विट कर दिया जाएगा। मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट लिखवानी है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स होंगे और वो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट कराएंगे, आपने ये भी करवानी। और इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, व्हाटएवर इट इज, सबकी कॉपीज लेके, पिक्चर्स भी इवन, उनको आपने किसी भी 18 स्केल के टीचर या कोई भी 18 ग्रेड का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपने उससे वेरीफाई करवा लेने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने किसी भी 18 ग्रेड के पर्सन से वेरीफाई करवा लेने हैं बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्टेबल होंगे। सो दीज वर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई to answer your comments as soon as possible, and I am really sorry to all of you जिनके मैं comments को reply नहीं timely कर रही, और but I am trying कि मेरे सामने जब कोई comment आता है तो मैं उसको फौरन reply कर दूँ। आगे भी मैं ट्राई करूंगी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनको मैं आंसर करूं as soon as possible। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट नहीं आया वो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं, इधर भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी न्यू व्लॉग। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।